और इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके घटना को दुखद बताया। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, वहीं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। पीएम मोदी ने कहा है कि अधिकारियों से बात की है और घटना स्थल पर रेल मंत्री को भेजा गया है। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा रेल मंत्री भी मौके पर पहुंचे, इसके अलावा उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी साझा की थी। रेल हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और साथ ही घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से मुआवजा दिया जाएगा। अब चलिए आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो देखिए ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि आप आगे देख रहे हैं और ठीक इससे पीछे जो कि मालगाड़ी यहां से जा रही थी। और जानकारी जो सामने आई है कि लोको पायलट की तरफ से सिग्नल को नजरअंदाज किया गया था, जिसके चलते मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी और यह हादसा हो गया। सुबह 9 बजे के करीब का यह हादसा। और देखिए एनिमेशन के जरिए आप देखिए कि कैसे पीछे से मालगाड़ी टक्कर मारती है कंचनजंगा एक्सप्रेस को, और जो कई बोगियां थी वो पटरी से नीचे उतर गई। कई लोगों के घायल होने की जानकारी इसमें मिली है और साथ ही अब जांच आगे भी की जाएगी। रेल मंत्री मौके पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जांच भी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक पूरा कर लिया गया है और साथ ही शुरुआत में जो जानकारी मिली है उसमें लोको पायलट की गलती सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रेल हादसे पर दुख जताया है। एक्स पर शाह ने लिखा कि पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ रेल हादसा बहुत दुखद है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया। ट्रेन हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटा हुआ है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो ये आपको एक्स पर पोस्ट हम दिखा रहे हैं अश्विनी वैष्णव का। ये सुबह ही जब हादसा हुआ था उसके ठीक बाद उन्होंने ये पोस्ट किया और जानकारी दी कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, बचाव कार्य जारी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंच चुके हैं। नोएडा में पुलिस कर्मियों पर थार चढ़ाने के आरोपी 3 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल थार को भी जब्त कर लिया है और तीनों एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आरोप है कि रास्ता पूछने को लेकर पुलिस वालों से विवाद हो गया था, जिसके बाद में थार सवार छात्रों ने गाली गलौज की और विरोध करने पर पुलिसकर्मियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इस वारदात में एक पुलिस वाले की टांग टूट गई और दूसरे के हाथ और घुटने में चोट आई है। मोरना चौकी के पास ये वारदात हुई थी। इसके बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोएडा की। और नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। गन्ने के जूस में थूक मिलाकर पिलाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए शाहिब आलम और साथी जमशेद खान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मूल रूप से बहराइच के रहने वाले बताए जा रहे हैं और नोएडा में रहकर गन्ने के जूस का ठेला लगाते थे और बताया जा रहा है कि वो सेक्टर 121 क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर दंपत्ति को थूक डालकर जूस पिला रहे थे। आरोप के मुताबिक जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जूस दुकानदार ने उनसे बदसलूकी भी की, जिसके बाद में मामला पुलिस थाने पहुंचा और फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जालौन में बिजली लाइन से निकली चिंगारी से गुमटी में भीषण आग लग गई। उरई कोतवाली क्षेत्र के NH 27 की घटना है। यहां गाड़ियों की पंक्चर बनाने की गुमटी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग सामने बने होटल के पास में भी पहुंच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर होटल कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। मेरठ के फैंटेसी वर्ल्ड में बैंक मैनेजर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वाटर राइड पर स्लाइड करते वक्त हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है और जब तक परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे तब तक बैंक मैनेजर की मौत हो चुकी थी। वाटर पार्क में डॉक्टर की तैनाती न होने से परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है। परिजन वाटर पार्क के मैनेजर और साथ ही मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बैंक मैनेजर दिल्ली देहरादून बाईपास स्थित फैंटेसी वर्ल्ड पार्क में दोस्तों के साथ में नहाने गए थे, तभी वाटर स्लाइडिंग करते समय संदिग्ध हालत में बेहोश हो गए। भैया वाटर पार्क में स्लाइड से भैया नीचे आते के साथ भैया बेहोश हो गए और वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। चेकअप वैसे ही कार्यकर्ताओं ने चेकअप करा, बस फिर वहाँ कुछ इलाज नहीं हुआ। फिर वहाँ से लापरवाही रही उनकी, अगर वो चाहते तो जान बच जाती। अगर भैया कोई भी अगर थोड़ा समझदार होता, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी। अगर वैसे उन्होंने वाटर पार्क है, उन्हें नॉलेज हो नीचे पानी में डूबने के बाद क्या स्थिति बनती है क्या नहीं होती, तो शायद ठीक भी रहते। फिर साथ ही साथ बोले कि इन्हें ले जाओ, वो पास में एक हॉस्पिटल है, नाम भी नहीं बताया हॉस्पिटल का, मगर पल्स बोला हाँ वहाँ ले जाओ। वहाँ ले गए। उसके बाद भैया वहाँ तो नहीं से दोबारा ले आए भैया हम। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान पर श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुनील भराला ने निशाना साधा। सुनील भराला ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है, मोदी और योगी पर हार का ठीकरा फोड़ना राजभर का पागलपन है। घोसी में ओम प्रकाश राजभर की जो हार हुई है, इसका मुख्य कारण इनका बड़बोलापन है और पार्टी को ऐसे सिद्धांतहीन लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनके बड़बोलेपन के कारण हमारा मूल कैडर का कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ है। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने दूसरे पार्टियों पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगाया था। और इससे पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर को सलाह दी थी। अनिल राजभर ने कहा था कि ओपी राजभर को अब सही मायनों में मंथन करना चाहिए। राजभर समाज के लोगों ने उनसे दूरी बना ली है। घोसी में निर्दलीय प्रत्याशी लीलावती राजभर को 45,000 राजभर के वोट मिले और बलिया में हमारे प्रत्याशी नीरज शेखर महज 15,000 वोट से हारे। ऐसा क्यों हुआ, उन्हें सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उनके बेटा को मिला है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के सम्मानित नेताओं ने दिन रात प्रयास किया है। ठीक से अगर वो समीक्षा करेंगे तो उनको ये समझना चाहिए कि स्वयं हमारे समाज के लोगों ने उनसे दूरी क्यों बनाया। लीलावती राजभर जो निर्दल चुनाव लड़ रही थी, 45,000 वोट उनको मिला है। ये 45,000 लोग जो हमारे समाज के हैं, राजभर समाज के हैं, उन्होंने क्यों दूरी बनाया, ये आत्मचिंतन का विषय है। जहूराबाद से वो विधायक हैं, गठबंधन के हमारे प्रत्याशी नीरज शेखर जी वहाँ 15,000 के वोटों से करीब हारे हैं चुनाव। ऐसा क्यों हुआ, इस पर सोचना चाहिए। दरअसल घोसी सीट पर हार के बाद में ओपी राजभर ने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक में कहा था कि उन्होंने ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन दूसरी पार्टियां गठबंधन धर्म नहीं निभा पाई। साथ ही उन्होंने सिंबल बदलने की बात भी कही थी। क्या कहा था राजभर ने, आपको दिखाते हैं। ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसे धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है।
ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है।